बच्चों, आज हम लोग ये एडमिशन ऑफ पार्टनर इसका क्लास 12, पिछला वाला 11 क्लास था, उसको गलती से कर लिखा है। 12 लेक्चर है और इसमें हम लोग चैप्टर ऑलरेडी सारा फिनिश कर दिए थे। बोले थे सारा कंसेप्ट आप लोग को रिवाइज करने, और अभी अब क्वेश्चन आंसर सेशन चालू होगा। ठीक है, जो भी इसका एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम सब है वो सब हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? ये टी.एस. गिरेवाल सर का एशियन पब्लिकेशन 2023 एडिशन। ठीक है, चलो फटाफट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। चलो पेज 4.88 से शुरू है इसका इलस्ट्रेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो मोस्टली जो सीबीएसई में आया हुआ है वही सब बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू कर रहे हैं पहले। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, देखो ये सब बहुत इजी स्कोरिंग रहता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर रहता है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी है, बड़े आसानी से एकदम इजी मिल जाएगा बिना कोई गलती का। जो लेंथी क्वेश्चन होता है ना, जो 5 मार्क्स का या बड़ा वाला जो होता है अकाउंट्स वगैरह बनाने, उसमें कहीं ना कहीं गलती होने का चांसेस रहता है। बट ये छोटा वाला एकदम स्कोरिंग है, इसको तो कभी भी एग्जाम में छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो इसको करते हैं। 7 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सारा क्वेश्चन ही कराएंगे, जो जो आया हुआ है एग्जाम्स में वो सब देख रहे हैं। 7 देखो सैम्पल पेपर में आया हुआ है, दिया हुआ है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 क्या 21 क्या बोल रहा है? ये भी पार्टनर है, उसका रेशियो दिया है, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। बी गिव्स 3/16 from his share to C. What is the share of C? अच्छा, ये देखो थोड़ा सा इसमें ना क्वेश्चन 7 देखो क्या बोल रहा है। देखो इसका तो ऐसे ही हम लोग जो निकालते हैं उस तरह नहीं होगा, इसका वर्किंग कर लेंगे। क्या बोल रहा है? ए बी सी पार्टनर था, सी पार्टनर नहीं है, सी न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है। ठीक है, ए बी का रेशियो क्या है? इसका 3/5 है, 2/5 है। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो हो गया। सेक्रीफाइस गेन आपको नहीं पता है, न्यू रेशियो पता है। ठीक है, न्यू रेशियो सी का कितना है? सी का बोल रहा है C is admitted and he take 1/4 of his share from A. B gives 3/16 of his from his share to C. B gives 3/16. ये क्या करता है? 3/16 मान लो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो C को दे रहा है, और C जो है वो क्या कर रहा है? उसको वो 1/4 अपना ले रहा है A से। ठीक है, देखो इसमें ऐसे नहीं बनेगा, ये तो ऐसे ही रखता है। इसमें देखो वर्किंग यहाँ पर हम कर रहे हैं। C का क्या बोल रहा है? लेट सी शेयर का मान लो क्या है? x। ठीक है, तो उसका 1/4 फ्रॉम ए ले रहा है, तो इसका मतलब देखो सी टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। इसका मतलब क्या हुआ? बी से कितना ले रहा है, इसलिए he takes, थोड़ा ये हो जा रहा है, इसलिए वो B से कितना ले रहा है? तो 1 - 1/4 यानी कि 3/4
वो अपने शेयर का 3/4 वो सी से ले रहा है, सॉरी बी से ले रहा है। क्या बोल रहे हैं? सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, ए से 1/4 ले रहा था, इसलिए ही टेक्स इतना फ्रॉम बी। बी से वो कितना लेगा? 3/4 लेगा। और उसका अगर x है तो उसका 3/4 वो b से ले रहा है, लेकिन b कितना दे रहा है? b दे रहा है 3/16, यानी कि ये जो b से ले रहा है वो ये हो जाएगा b, यही शेयर वो b से ले रहा है x का 3/4, और उसका वैल्यू के टर्म में दिया है 3/16। तो इसको निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाय 4। तो यानी c का शेयर हो गया व्हाट इज द शेयर ऑफ c? c का शेयर हो गया 1/4। तो वो आंसर में ए है। देखो छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा ये ना ट्रिकी था, इसको अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या बोल रहा है? ये ए बी दिया हुआ है, सी नया पार्टनर है, इन दोनों का ओल्ड रेशियो दिया है। सी ये क्या बोल रहा है? नया का रेशियो नहीं दिया है कि कितना ले रहा है, वो बोल रहा है उसका जो भी शेयर है उसका 1/4 वो ए से ले रहा है। ठीक है, लेकिन बी दिया हुआ है कि बी अपना 3/16, मतलब बी 3/16 दे रहा है सी को। तो जब सी ए से 1/4 ले रहा है, यानी बी से कितना ले रहा है? 3/4, यानी अगर उसका x शेयर मान ले तो उसका 3/4 वो b से ले रहा है, तो x इंटू 3/4, और b से कितना ले रहा है? जितना b दे रहा है उतना ही ना लेगा, तो b दे रहा है 3/16, तो 3/4 इंटू x इज इक्वल टू 3/16, इससे x निकाल लो 1/4। तो वही c का रेशियो हो गया x, ये जो मान के चले थे x। चलो इसको देखो, ठीक है ना, ये बन गया। इसके बाद देखो अब 8 देखो, 8 के आदित्य सी एंड सी, ये बन गया था ना, डिलीट भी कर दे, पॉज करके देख लेना। आदित्य क्वेश्चन 8, आदित्य सीवर पार्टनर इन फर्म विद कैपिटल दोनों का दिया है। नैना वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नैना क्या लेके आ रही है? 1,20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 लाख फॉर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड 2,40,000 फॉर her capital. The amount of goodwill premium credited to आदित्य, आदित्य को कितना क्रेडिट होगा? ठीक है, इसमें से बोल रहा है जो वो गुडविल का प्रीमियम लेके आ रही है उसमें से आदित्य को कितना क्रेडिट होगा। देखो एक नंबर का है, इसमें ज्यादा कुछ वर्किंग कुछ करना नहीं है। तुमको वो कितना लेके आ रही थी गुडविल? नैना 1,40,000 लेके आ रही थी, तो 1,40,000 का वो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ होगा बुक्स में 1,40,000 से। अब देखो ये सॉरी 1,20,000 से। अब पता है तुमको कि ये गुडविल बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स नहीं, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर कौन हो जाएगा? आदित्य और शिव हो जाएगा। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि एक नंबर का है, इसमें तो तुम आधा घंटा तो नहीं लगा सकते ना एग्जाम में। ये बढ़ जाएगा, लेकिन अब देखो किस रेशियो में बढ़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, कहीं भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया, खाली बोल रहा है कि नया को ला रहा है वो 1/4 शेयर में। तो उनका ये हम लोग पहले भी पढ़े, जब कुछ नहीं दिया रहता तो उनको माना जाता है कि वो इक्वली अपना पहले शेयर करता था, और बाकी भी जब 1/4 दे देगा तो बचा हुआ को वो लोग इक्वल शेयर करेगा। तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 ही रहता है। तो यहाँ पर 1/2
और 1/2 रेशियो में ये लोग बांट लेगा। तो ये कितना बांटेगा? 60,000 60,000। ठीक है, तो इसका आंसर में देखो 60,000 में फट से टिक कर देना। चलो ये हो गया 8। ये कौन सा था? क्वेश्चन 8। 7 हो गया था, 8 हो गया। चलो उसके बाद ये पेज छोड़ दो, फिर पेज 59 पे छोड़ दो, ये सब सिंपल है, देख लेना। फिर क्वेश्चन 18 करो। क्वेश्चन 18 देखो, सब एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेज 4.90। इसमें क्या बोल रहा है देखो, नियाती और आयशा वे पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस दिया है। दे एडमिट बीना एज अ न्यू पार्टनर। नियाती सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हर शेयर एंड आयशा सेक्रीफाइस 1/7 फ्रॉम हर शेयर इन फेवर ऑफ बीना। बीना शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। देखो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, बस उसका रेशियो निकाल लेना। देखो यहाँ पर तुमको ऐसे बन जाएगा जैसे हम लोग बनाते थे, क्या? नियाती, क्या क्या नाम है, आयशा, और वो किसको लेके आ रहा है? बीना। ठीक है, यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना था? इसका 4/7 है, इसका 3/7 है। न्यू रेशियो नहीं पता, लेकिन सेक्रीफाइस दोनों का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नियाती सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हर शेयर। इस शेयर से 1/4, 4/7 का 1/4 ये सेक्रीफाइस कर रही है, और आयशा क्या कर रही है? 1/7 फ्रॉम हर शेयर। इसका 3/7 था, उसका 1/7 ये शेयर कर दे रहा है। ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये जो सेक्रीफाइस है यही इसको मिलेगा, यही यहाँ पर ऐड हो रहा है ना, तो उसका निकाल लो रेशियो। इसका वर्किंग किए हुए थे, मल्टीप्लाई वाली कौन सा क्वेश्चन था? चलो उसका टाइम नहीं करना है, तो ये जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका 4/28 प्लस 3/49, और इसका ये दोनों माइनस करो तो कितना हो जाएगा? नियाती का हो जाएगा तुम्हारा करना होगा क्या? चलो कर ही लेते हैं, हमको लगा 4/4 माइनस 4/7 माइनस 4/28। अच्छा, खाली इसमें पूछ क्या रहा है? जो पूछ रहा है उसी को बनाओ ना। किसका पूछ रहा है? ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम पूरा क्यों निकाल रहे हैं? यार ये लॉन्ग आंसर थोड़ा ही है, इसमें खाली आपको बीना का शेयर पूछ रहा है ना, बीना शेयर इन प्रॉफिट। ये दोनों को जोड़ दो तो ये तुम्हारा निकल जाएगा 10/49 आ जाएगा। 4/28 और 3/49। हाँ, ये तुम्हारा आ जाएगा 40/96 यहाँ आ जाएगा। जोड़ोगे तो 40/96, उसको डिवाइड करोगे 4 से 4। आएगा।
10/49 ये आ जाएगा 10/49। ठीक है, ये दोनों जोड़ोगे तो 40/196 आएगा, उसको 4 से डिवाइड किए दोनों को, 10/49 रेशियो हो गया। ठीक है, ये भी टिक कर लेना। देखो ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसमें टाइम लग रहा है रेशियो निकालने में। ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है, स्पेलिंग गलत है, तो ये जो सेक्रीफाइस करेगा वही इसका शेयर होगा। इन दोनों को जोड़ दो तो इसका 10/49 निकला, वही उसका शेयर है। खाली अब थोड़ा सा अरिथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट करना है ये सब में, 1-1 मार्क्स में। चलो ये कहाँ क्वेश्चन 18 तक हो गया था। क्वेश्चन 19 देखो क्या बोल रहा है। When a new partner is admitted, the balance of the general reserve appearing in the balance sheet at the time admission of the partner is credited to, ये पढ़ चुके हैं क्या क्या होता है। जनरल रिजर्व हो गया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, या कोई और तरह का रिजर्व हो गया, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पर सी वाला होगा। चलो 20 पढ़ो। 20 में देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20। सब सीबीएसई में देखो आया हुआ है कि मार्क जो भी है तुम्हारा वो सब मैं इसलिए करा रहा है। मोना टीना were partner in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Naina was admitted with 1/6 share in the profit of the firm at the time admission. Workman compensation reserve appear in the balance sheet of the firm at 32,000. देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 32 पड़ा हुआ था, और लेकिन क्लेम कितना कहा गया 40 का। तो एक्सेस ऑफ क्लेम वाज ओवर द रिजर्व कहाँ जाता था। अगर एक्सेस क्लेम हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट होता था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, उसको लॉस होगा, उसका जो क्लेम होगा वो तो पहले से रिजर्व बनाए तो उसको एक्स्ट्रा बिजनेस को देना होगा, तो वो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता था। और यहाँ पे ये सब जो फिगर दिया है ना 3/2, तो ये वो पुराना रेशियो, ये सब कंफ्यूज करने के लिए सीधा उसमें उन लोग को बांटना तो है नहीं आपको सीधा पूछ रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्स्ट्रा जो है वो कहाँ जाएगा, तो एक्स्ट्रा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ऐसे इसका एंट्री, अगर देखो एंट्री यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग एंट्री अगर क्वेश्चन 20 का करोगे ना तो कैसे करते हो, जब रिजर्व खत्म करना होगा तो यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, या क्या है रिजर्व है फंड, ये डेबिट कर देते थे कितना से 32,000, लेकिन क्लेम कितना का है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वर्कमैन क्लेम सीधा लिख लो। क्लेम आपका हो गया 40,000 है ना। तो पता था ये जो एक्स्ट्रा रहता है ये कहाँ पे डेबिट हो जाता है, वैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ये 8,000 इसे हम लोग पढ़े हुए हैं, बस फटाफट बता दे रहे हैं कि अगर नहीं याद हो तो एंट्री पास कर लेना, याद आ जाएगा। चलो 21 देखो क्या बोल रहा है। मीता एंड सुमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल, दोनों का दिया है। केशव को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। 1/5 शेयर के लिए केशव को ला रहे हैं। केशव क्या लेके आ रहा है 40,000 गुडविल प्रीमियम का और 30 लाख कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। तो द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू सुमित विल बी, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऊपर भी एक रिपीट हुआ था। क्या इसमें सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखो गुडविल प्रीमियम क्या होता है, पुराने पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पुराना पार्टनर्स का कुछ रेशियो दिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है, नया भी कुछ नहीं दिया है। तो यानी कि मान के चलो कि पुराना भी इक्वल कर रहा था, सी को एडमिट करने के बाद भी 1/5 देने के बाद बाकी वो लोग इक्वल में बांटेगा। तो यानी कि उनका सेक्रीफाइस भी इक्वल है। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है ना कितना 40,000, ये 20 दोनों में बटेगा। तो इसका आंसर सीधा ए होगा। कहीं कैलकुलेशन करने मत लग जाना, तुरंत टिक मारना। चलो इसके बाद 22 देखो, इसमें थोड़ा वर्किंग है। 22 ये करके रखें तो वर्किंग क्या है।
छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 22 आओ, ये 20 वाला समझ में आ गया। इसमें 8000 इवैल्यूएशन में जाएगा, वो टिक मार देना। 20 में देखो 22 में क्या बोला, अनीता बबीता पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 3:1। सविता को एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग अ गुडविल इन कैश, द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन। अच्छा देखो सविता इसमें क्या बोल रहा है, सविता को 1/5 शेयर के लिए एडमिट कर रहा है, लेकिन सविता गुडविल प्रीमियम कैश में लेके नहीं आ रहा है। तो आपको पता है जब गुडविल प्रीमियम कैश में लेके नहीं आता है तो कैसे बढ़ता है, उनके गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रेशियो नहीं दिया गया है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, आपको बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको सीधा ओल्ड दोनों पार्टनर का दिया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू का सिर्फ उसका दिया गया है, सविता का कितना होगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया नहीं गया। लेकिन देखो जर्नल एंट्री जो है ना, उससे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। चलो तो इसको बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या है, जैसे हम लोग बनाते थे, अगर फटाफट जल्दी जल्दी करना चाहो, अनीता बबीता सविता, ठीक है, इसका ओल्ड रेशियो 3/4 है, इसका 1/4 है, ये है सैक्रिफाइस पता नहीं है आपको, इनका न्यू रेशियो पता है, इसका 1/5। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, अमिता का सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा उसका, ये जो जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, देखो अनीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और बबीता का भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। गुडविल 24,000 का शेयर था, मतलब 24,000 था, बट वो अपना कैश में लेके नहीं आया, तो उसके सविता अपने कैपिटल से दे रही है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए अनीता का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, अनीता सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना इसका है तुम्हारा, 8,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन टोटल कितना है 24,000, यानी 1/3। ठीक है, बबीता ये अनीता का सैक्रिफाइस हो गया, बबीता का सैक्रिफाइस कितना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहे थे भी, बबीता का सैक्रिफाइसिंग कितना, ये तुम्हारा देखो एंट्री में 16,000 रुपये उसको मिल रहा है, जबकि टोटल वैल्यू है 24,000, यानी इसका 2/3 इसका सैक्रिफाइस। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/3 is to 2/3, यानी 1:2। तो जो भी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया 1/3 और 2/3, ये दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। तो यहाँ पर निकाल लो, इसका सैक्रिफाइस क्या हो जाएगा, ये लोग इतना सैक्रिफाइस करके इसको दे रहे हैं, तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया है, इसका 1/3 इसका हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, 1/5 का 1/3 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और इसका 1/5 का 2/3 ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब इसका नया रेशियो, इसको कैलकुलेट कर लो, इसका नया रेशियो निकल जाएगा, ये 3/4 माइनस 1/15, यहाँ पर निकल जाएगा 41/60, अनीता का बबीता का निकल जाएगा 7/60। तो इसको भी सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए इसको 12/12 कर दो, तो नया रेशियो हो गया 41:7:12। ये एक नंबर के लिए थोड़ा लेंदी था, बट ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग तेज दौड़ाना होगा। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया गया, लेकिन जो एंट्री है गुडविल का, उससे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अनीता कितना 1/3 अपना सैक्रिफाइस कर रहा है, अनीता का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/3 है और बबीता का 2/3 है। तो ये जो सैक्रिफाइस करेगा वही ये गेन कर रहा है, तो इसका गेनिंग, इसका शेयर कितना 1/5, तो इस 1/5 का 1/3 ये सैक्रिफाइस करने को तैयार है, और इस 1/5 का 2/3 बबीता सैक्रिफाइस करने को तैयार है। तो दोनों को माइनस कर दो, न्यू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, तो न्यू रेशियो आ जाएगा, उसके बाद दोनों का रेशियो निकालना। अच्छा क्वेश्चन था।
चल 22 हो गया, ये क्वेश्चन 20 हो गया, ये 22 हो गया। उसके बाद आओ क्वेश्चन 25 आओ, क्या बोल रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अच्छा, बोला जब एडमिशन करते हैं नया पार्टनर का तो उस समय कौन सा इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कब जरूरत पड़ता है? तो कब जरूरत पड़ता है? जब गुडविल बुक्स में ऑलरेडी रहता है और उसको बांटना होता है, तो पुराने कैपिटल में गुडविल या रिजर्व या कुछ भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सी वाला पार्ट होगा, वही होगा ना। क्यों? पहला वाला पार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि जब अपना पार्टनर जब लेके आएगा तो उसको तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू, तो वो कैपिटल से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। लेकिन अगर पुराने बुक्स में गुडविल पड़ा तो वही सिर्फ ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो सी वाला होगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन 26 पे आप कितना एमसीक्यू दिया हुआ? 33 एमसीक्यू दिया हुआ। एमसीक्यू भी करना है, शॉर्ट आंसर भी। चलो फटाफट करना। क्वेश्चन 26 देखो क्या बोल रहा है। अभी सब एमसीक्यू चल रहे हैं। क्या बोल रहा है? ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग ए कैपिटल, दोनों का दिया है। दे एडमिट सी एज फॉर 1/3 शेयर के लिए, तो सी ब्रॉट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द सी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन, ये जो लास्ट में एडजस्टमेंट वाला हम लोग कैपिटल वाला पढ़ रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग है। क्या बोल रहा है? ए बी का कंबाइंड कैपिटल देख लो क्या है। ए प्लस बी का कंबाइंड कैपिटल हो गया 54 प्लस 36, यानी कि 90,000 है। और उनका कंबाइंड शेयर क्या हो गया? उनका कंबाइंड प्रॉफिट शेयर जो नया वाला है कितना है? 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1/3 तो उसको दे दे रहा, तो 2/3 इन लोगों का कंबाइंड शेयर हो गया। 1/3 तो नया पार्टनर को दिया, तो 2/3 इसका। इसलिए टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा ऑफर? 90,000 इंटू 3/2 है ना। 135, ये कंबाइंड कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द कैपिटल ब्रॉट इट बाय सी, तो सी कितना? 1/3, इसलिए सी का शेयर 1/3 ऑफ 135। ठीक है, ये कर लो, कितना हो गया? ये 45,000 हो गया। देखो आंसर में 45 बी। देखो सिंपल था एक नंबर के लिए, बस कंबाइंड कैपिटल पता है, कंबाइंड उनका प्रॉफिट पता है कितना, 1/3 दे दिया, तो 2/3 इन लोग का है, तो उससे टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल में 1/3 कर दो, तो वो नए पार्टनर का कैपिटल निकल गया। चलो इसको डिलीट करते हैं। ये 26 हो गया, फिर 29 पढ़ते हैं। अभी 1, 2, 3 क्लासेस खाली क्वेश्चंस आंसर के ही होंगे, कि बोले हुए हैं एक्सरसाइज भी कराएंगे। जितना इलस्ट्रेशन में करा दिए हैं ना, जितना कंसेप्ट पढ़ाए और जितना इलस्ट्रेशन में करा दिए, अगर वो सब अच्छे से कर लो ना, तो ये सब पूछने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बट ठीक है, मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो आया हुआ है CBSE नेट लेसन तो करा ही दूँ। 26 तक पढ़े थे। 29 का देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो 29। सन और स्टार है, पार्टनर है, वो लोग 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग मून पे एडमिट किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2, तो मून का शेयर हो गया
2/7, 2/3, 3, 6, 2, 8, 2/8, 1/4 हो गया मून का। मून ब्रॉट द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए वो इतना लेके आ रहा है। बोल रहा है कैपिटल सिर्फ 3,80,000, तो गुडविल ऑफ द फर्म बताओ। अच्छा, गुडविल ऑफ फर्म पूछ रहा है। इफ हिज कैपिटल, अगर उसका कैपिटल का रिक्वायरमेंट 380 है मून का, तो गुडविल ऑफ फर्म। अच्छा देखो मून टोटल कितना लेके आ रहा है, मून का टोटल कितना वो लेके आ रहा है देखो फटाफट। 2, 1, 20, 80, 2, 2, 4, 4, 50 लेके आ रहा है टोटल। मून टोटल अमाउंट लिख देना, टोटल अमाउंट डॉट कुछ भी है, ये तो एक नंबर के लिए तो मैं वर्किंग बता रहा हूँ। तो टोटल अमाउंट ब्रॉट बाय मून कितना लेके आया, 450। उसमें से मून का कैपिटल कितना है, बोला 380 मून का कैपिटल है। तो मून अपना गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है, 70,000 मून अपना गुडविल के लिए लेके आ रहा है। इसलिए फर्म का गुडविल क्या हो जाएगा, मून का गुडविल चलो मून का गुडविल रेसिप्रोकल ऑफ इनटू रेसिप्रोकल ऑफ मून्स का शेयर। मून का शेयर कितना, 2/8, तो उसका 8/2 कर दो, तो ये हो गया 4, यानी 2,80,000। टोटल गुडविल ऑफ फर्म 280, बी में टिक कर देना। देखो कितना सिंपल था, एक मार्क्स के लिए सफिशिएंट था। टोटल कितना मून लेके आ रहा है अपना अमाउंट 4,50,000, उसमें से वो कैपिटल उसका 80 है, तो इसलिए वो अपना 70 अपना गुडविल के लिए लेके आ रहा है। उसका गुडविल का शेयर पता है तो फर्म का निकल जाएगा, उसके रेशियो नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। ये एक क्वेश्चन 31 देखो, इसको हम लोग किए भी हैं, पहले भी किए हुए हैं इलस्ट्रेशन में। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या बोल रहा है। एंजल और सर्किल पार्टनर इन ए फर्म, देयर बैलेंस शीट शो, उनका बैलेंस शीट दिया है, फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, क्रेडिटर दिया है। अब स्क्वायर को एडमिट कर रहे हैं और वहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है। स्टॉक वाज रीवैल्यूड, स्टॉक का रिवैल्यूएशन हुआ, स्टॉक का, क्रेडिटर का जो भी है, डेटर्स का, सबका प्रोविजन रखा, और एंजल्स का शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी दे दिया गया है। एंजल का शेयर इन लॉस, देखो इसमें एक क्वेश्चन में एक हमेशा बात याद रखना, देखो उसका एंजल और सर्किल का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया गया है, नया में भी कुछ उस तरह नहीं दिया गया है कि उसका सेक्रीफाइस बताया गया हो तो हम बैक कैलकुलेशन करके वो निकाले, वो सब भी कुछ नहीं दिया गया है। तो उस केस में हमेशा हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो लोग पहले इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता था, अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पर पहले तो रिवैल्यूएशन का लॉस दिया गया है। अब रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का रिवैल्यूड वैल्यू निकालना है। तुम्हारा जो फर्नीचर बुक में दिया गया है 2 लाख, उसका रिवैल्यूड फिगर निकालो। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा, पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, जल्दी जल्दी बना लो, क्योंकि एक नंबर में उतना तो करना नहीं रहता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 1 लाख, स्टॉक पहले कितना था, 1,40,000 को 1 लाख हो गया, तो वो डाउन हुआ 40,000 से, तो यहाँ पर डालो रिवैल्यूएशन में डेबिट। उसके बाद क्रेडिटर ऑफ 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, लाइबिलिटी कम हुआ तो इधर आ गया क्रेडिटर 15,000, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, डेटर फॉर 2000 बिकम इरिकवरेबल, जो रिकवर बैड डेट तो कुछ है नहीं, डेटर जो इरिकवरेबल हो गया वो तुम्हारा ये 2000 पूरा आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, प्रोविजन भी बनाना, तो टू प्रोविजन और डाउटफुल डेट कितना हो गया, गुड डेट तुम्हारा कितना था देखो पहले, डेटर्स था 162, उसमें से 2000 बैड डेट हो गया, तो गुड डेट 160 हुआ, उसका कितना परसेंट बनाना है, 10%, यानी 16,000 रुपये का प्रोविजन बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, लॉस है, रिवैल्यूएशन पे लॉस है, और वो लॉस बढ़ रहा है एंजल का शेयर 30,000 का, तो यानी दोनों में जब बटेगा इक्वल बटना चाहिए, तो जितना एंजल में जाएगा उतना ही सर्किल में जाना चाहिए। तो मान के चलो 30,000 और 30,000, ये 60,000 होना चाहिए, क्योंकि एंजल का शेयर दिया हुआ है 30,000 से और ये नहीं दिया है, तो इसको टोटल कर लो 75,000, यहाँ पे टोटल कर लो, जो बैलेंसिंग होगा वो समझ लो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन उसका फर्नीचर का जितना रिडक्शन इन वैल्यू होगा, यहाँ पर टोटल 40 और 17,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो यानी फर्नीचर का वैल्यू 17,000 से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसलिए फर्नीचर का रिवाइज वैल्यू कितना होगा, फर्नीचर रिवैल्यूड फिगर पहले कितना था बुक्स में, फर्नीचर 2 लाख माइनस 17,000 1,83,000। ठीक है, यही इसमें है क्वेश्चन। देखो डी वाला, देखो छोटा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए ये करा दिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया, आपको रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ये हम लोग इलस्ट्रेशन में भी किए हुए हैं, इसलिए ये बता भी दिए। चलो ये एमसीक्यू खत्म हो गया है। सर्टन बेस्ड क्वेश्चन में कुछ है नहीं, उसमें कुछ आया हुआ है नहीं, वो खुद कर लेना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चलो करते हैं, इसको करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करते हैं। 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले। देखो एक एक नंबर के लिए लगता हो इतना करना नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता है, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बैठाओ, सीधा फटाफट बैठाओ, लॉस इक्वल बांट रहा है इधर करो, ये बैलेंसिंग फर्नीचर का डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसका रिवैल्यूड फिगर निकाल लो। कोई भी क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा अगर आपको सारा पीछे जितना भी थ्योरी कंसेप्ट जो भी पढ़े हैं वो सब याद हो। तो इसलिए बोले थे रिवाइज कर लेना बढ़िया से, तब ये समझ में आएगा। देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है एक बार ऐसे। क्वेश्चन 5 देखो, न्यू पार्टनर एक्वायर्ड 2 मेन राइट इन द पार्टनरशिप फॉर्म विच ही ज्वाइन, स्टेट वन ऑफ द राइट। न्यू पार्टनर जो ज्वाइन करता है उसका 2 राइट होता है। क्या क्या राइट होता है, फ्यूचर के प्रॉफिट में बराबर उनको उसका हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा। और दूसरा क्या राइट था, राइट ऑन शेयर ऑफ एसेट्स, एसेट्स का भी उसमें शेयर में उसको हिस्सा मिलेगा, एसेट्स में भी शेयर मिलेगा। ठीक है, ये 2 राइट था, पढ़ लेना, इसका थ्योरी देखना, स्टार्टिंग में ही दिया होगा इसको राइट। उसके 6 में क्या बोला, स्टेट द अदर राइट विच बिसाइड द राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। राइट टू शेयर द प्रॉफिट के अलावे कौन सा राइट है, तो वही राइट इन शेयर ऑफ एसेट्स। ठीक है, स्टेट एनीवन राइट एक्वायर्ड बाय न्यू एडमिट पार्टनर, वही है ऊपर वाला। फिर why should a new partner contribute toward goodwill on his admission, ये
क्वेश्चन देखो 2017 का कंपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि नया पार्टनर क्यों कंट्रीब्यूट करता है गुडविल के लिए एडमिशन के समय। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर गुडविल क्यों लाता है, क्योंकि वो पुराने पार्टनर जो कि अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कंपेंसेट कर सके। तो यही आंसर में होगा कि टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर सेक्रीफाइसिंग इन प्रॉफिट्स। ठीक है, उन लोग का प्रॉफिट घटेगा, पुराने जो है नए का बढ़ेगा। तो उन जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सब पुराने का घटेगा, हो सकता है पुराने में भी किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा। अगर 3-4 पार्टनर है तो हो सकता है अगर रेशियो इस तरह चेंज हो। तो बेसिकली गुडविल क्यों लाता है, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करने के लिए, इसका आंसर होगा टू कंपेंसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, एक एक लाइन का आंसर है ये सब। देखो और क्वेश्चन 9 पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 9 बोल रहा है इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कैश में और गुडविल आल्सो अपीयर इन द बुक्स, हाउ इज द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ गुडविल डील्ड विद। बोला गुडविल नया पार्टनर तो लेके आ रहा है अपना कैश में कि हम कंपनसेट करेंगे, लेकिन पहले से बुक्स में पड़ा हुआ है पुराना गुडविल कुछ, तो इसको पता है कैसे डील होता है। पहले पुराने गुडविल को खत्म करते हैं, कैसे, ओल्ड पार्टनर जो था उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सब पढ़ लेना। ये सब जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट घटता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। फिर क्या बोल रहा है 12 पढ़ो अनलेस गिवन अदरवाइज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। ये देखो, ये हम क्वेश्चन में अभी हम लोग इलस्ट्रेशन में भी बनाते वक्त भी ये कर रहे थे, उसके क्वेश्चन में पूछा है ऑल इंडिया 2012 में। क्या बोल रहा है, अनलेस अदरवाइज एग्रीज, अनलेस गिवन अदरवाइज, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस का क्या रेशियो होगा जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो उसमें क्या होगा, इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा उनका, 1:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद देखो 16 पढ़ो लिस्ट एनी 2 आइटम दैट नीड एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ फर्म एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई भी 2 आइटम का नाम गिना देना तुम्हारा, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस बोल रहे हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स का जो होता है वो सबका एडजस्टमेंट तुम लोग पढ़े ना, उसमें से कोई भी 2 आइटम लिख देना। उसके बाद 17 पढ़ो व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म। क्या बोल रहा है, क्यों जरूरी है रिवैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना। इसमें आंसर यही लिखना है कि एसेट्स और लायबिलिटी जो बुक्स में अपीयर हो रहा है वो नए पार्टनर के एडमिशन्स के पहले के डेट का होता है, इसलिए ये जरूरी है कि उनको जब नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं फर्म में उस डेट में उसका एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यू और रीअसेस किया जाए। यही उसका आंसर होगा, इंग्लिश में लिख लेना इसको अपने टर्म में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन व्हाई इज इट नेसेसरी हो गया। क्वेश्चन 18 पढ़ो क्या बोल रहा है, ये भी पार्टनर इन फर्म है, उसमें वो प्रॉफिट लॉस है और नहीं दे एडमिट सी द न्यू रेशियो इज डिसाइडेड टू बी इक्वल। उनका न्यू रेशियो सी को एडमिट करने के बाद सबका इक्वल होगा, यानी 1:1:1। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 60,000 एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स इन द बुक्स एट 2,10,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 1,90,000। तो इसमें तो सिंपल है, इसमें तो क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास कर दो टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो ये देख लो क्वेश्चन 18 में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पता है ये खत्म होता है जब एडजस्टमेंट होता है नया पार्टनर का एडमिशन, तो उसको पहले पूरा खत्म करेंगे इन्वेस्टमेंट
फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 60,000 बुक्स में अपीयर हो रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का कितना वैल्यू था, जो कि बुक वैल्यू था 210, वो गिर के उसका मार्केट वैल्यू 20,000 हो गया। तो इसमें से 20,000 कहाँ चला जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट का गिरा है उसमें चला जाएगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसी के लिए रिजर्व बनाएगा। बाकी 40,000 कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कितने में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। तो ओल्ड क्या है 3/5, 2/5, तो 5 अट्ठे 24,000, 16,000। ये हो गया इसका जर्नल एंट्री। चलो यही पूछा था। उसके बाद क्या है, 21 देखो क्या बोल रहा है, सब समझ में आ रहा है ना, फटाफट बना रहा हूँ, आंसर आप देख लो, यही सब है आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी 1-2 मार्क्स का होता होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। इसमें पूरा समय तो नहीं खराब करना एग्जाम में कि MCQ पे बैठ गए उसी में 5 मिनट दे रहे, एक नंबर के लिए 5 मिनट 10 मिनट नहीं दे रहे, फटाफट फटाफट बनाना है, प्रैक्टिस करते रहना। चलो क्वेश्चन 21 पढ़ रहे थे ना, स्टेट द रेशियो इन व्हिच द पार्टनर्स शेयर द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। किस रेशियो में गेन करता है, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका गेन और लॉस बढ़ता है, वही आंसर होगा। 22 पढ़ो, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस विल द प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करो क्या बोला, किस सर्कमस्टांसेस में जो गुडविल दे रहा है इनकमिंग पार्टनर वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। जब गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, हम लोग पढ़े थे ना, उस केस में बुक्स में एंट्री ही नहीं होगा, उसका उसमें बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी सब कर लेना, सब हो गया है। एक और कौन सा, 26 देखो, 26 क्या बोल रहा है, क्या बोला, करण नकुल आशा वेर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस उनका दिया गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। जब होता है तो गुडविल ऑफ फर्म 2 लाख वैल्यू हुआ। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयरआफ्टर गुडविल देयरआफ्टर सोल्ड गुडविल ऑफ 2 लाख एज एन एसेट। ये तो गलत है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाज ही करेक्ट इन डूइंग सो, क्या अकाउंटेंट 2 लाख बुक्स में खड़ा करके भी रख दिया वो सही है। तो सिंपल सा पहले ही बताया थे कि जब जनरेटेड गुडविल होता है तो वो कभी भी बुक्स में नहीं खड़ा होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो उसको खत्म करना होता है। क्यों, क्योंकि AS 26 में बोला था, ये हम गुडविल का चैप्टर में बताए थे और ये हम लोग पूरा पढ़े भी हैं कि कहीं भी बुक्स में खड़ा नहीं रहेगा। खाली किस केस में खड़ा रहेगा, जब कोई हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो उस केस में गुडविल भी हम खरीद रहे हैं, तब हमारे बैलेंस शीट में गुडविल खड़ा रहेगा। और अगर सिर्फ एडमिशन और ये सब कर रहे हैं या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कर रहे हैं ना, तो उस केस में सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होगा वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये 26 हो गया। चलो ये तुम्हारा MCQ भी कर लिए हम लोग, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी कर लिए। अब एक्सरसाइज में कुछ करें क्या, कि दूसरी क्लास में करेंगे? कितना टाइम हो गया, बनावा हो गया क्या? अभी 1 आवर में टाइम है, तो चलो हम लोग इसका कुछ एक्सरसाइज वाला भी करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में देखो 88 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग कोशिश करेंगे अराउंड 20 क्वेश्चंस, 20-25 30 क्वेश्चंस कर लेने का, क्योंकि बाकी सब एक ही रिपीटेटिव टाइप करके फ़ायदा है नहीं। जो मोस्टली आए होंगे ना एग्जाम्स वगैरह में वो सब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। करते हैं एक एक करके।
शुरू करें? 3 4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की देखो ये सब चलो देख लो, बट ये सब बहुत सिंपल है। सब कैलकुलेशन है, बट फटाफट करते जाओ। देखो क्वेश्चन फिर ही पढ़ो। ये एक्सरसाइज पेज 4.97, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलता है, ए बी सी वेयर पार्टनर फर्म शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:1 दिया गया है। देखो जैसे हम लोग बनाते हैं, फटाफट बनाओ। ए बी सी, यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है दोनों का? 3/6, 2/6, अच्छा डी भी है ना, और इनका 1/6 दिया गया। इसका न्यू का कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर सेक्रीफाइस होगा, गेन होगा, यहाँ पर न्यू रेशियो होगा। न्यू रेशियो कितना दिया गया है देखो, न्यू रेशियो दिया गया डी का 1/8, ठीक है। अब ये 1/8 के कहाँ से ले रहा है वो देखो, जिससे जो ले रहा है 1/8 का which acquired 1/16 from B and 1/16 from C, मतलब इसका आधा B से ले रहा है और आधा C से ले रहा है। तो यानी इससे ले रहा है तो इसका सेक्रीफाइस होगा, माइनस होगा 1/6, और इसका भी सेक्रीफाइस होगा आधा आधा। इससे कुछ नहीं ले रहा है, तो अब इसका नया रेशियो निकाल लो। ये दिस माइनस दिस कर लो, 2/16 माइनस ये 1/16, ये 14/48 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 5/48। इसको सेम रेशियो में निकालने के लिए सबको इसको क्या करोगे, 1/8 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1/8 बोलो। सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए इसको 8/8 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया, 24 कितना, इसका रेशियो कितना हो गया, 24:13:5:6। ये हो गया इनका रेशियो, ठीक है। देखो सिंपल है ये सब। यहाँ पर इनका ओल्ड रेशियो दिया गया है, न्यू रेशियो इसका दिया गया है डी का 1/8। अब उसका बोल रहा है 1/8 का आधा, यानी कि 1/16, 1/8 का 1/आधा से 1/16 हो जाएगा। 1/16 बोल रहा है इससे ले रहा है, 1/16 इससे ले रहा है। इसमें माइनस कर दो 1/16, इसमें माइनस कर दो। इसका न्यू रेशियो, इसका न्यू रेशियो निकल दिया। एक कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर रहा, तो एक का वही 3/6 रह जाएगा। अब सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए, सेम 48 नीचे है तो सेम लाने के लिए इसको 8/8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6/6 से करो, इतना आ गया तो रेशियो निकल गया। चलो ये इलस्ट्रेशन 3 हो गया। चलो इलस्ट्रेशन 4 में ये सब सिंपल है, बट कराने का जरूरत है क्या, चलो यहीं पे कर देते हैं। 4 में देखो क्या है, बोला भारतीय ऐसा पार्टनर्स है जहाँ पे 3/2 है। दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती और आशा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भारती आशा। सिंपल है, देखो भारती है, आशा है, दिनकर है, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो दिया गया है कितना कितना, 3/5, 2/5। इनका सेक्रीफाइस गेन आपको पता नहीं है,
होगा तो बाद में देखेंगे। इनका न्यू रेशियो कुछ पता है, इनका न्यू रेशियो दिया गया है सी दिनकर 1/5 से, इसका 1/5 हो जा रहा है, उसका वो बोल रहा है इक्वल दोनों से ले रहा है, यानी 1/5 का आधा इससे ले रहा है और आधा इससे ले रहा है, तो इन दोनों सेक्रीफाइस होगा। अब इनका नया रेशियो निकाल लो, इसको जोड़ घटाव कर लेना, 5/10 होगा, इसका 3/10 हो जाएगा, और इसको भी सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए 2/2 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:3:2, ये न्यू रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, देख लो फिर इसको डिलीट करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो शुरू में इस पर बहुत टाइम दिए थे, एक एक करके एक एक क्वेश्चन कराए थे कि ये रेशियो तो निकालने आना ही चाहिए, क्योंकि इसी पे पूरा आगे ये फंडामेंटल है, समझ लो, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो ये तो निकालना आना ही चाहिए। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आया भी गया, देख लो 3 2016 में आ गया है, 14 2016 का कंपार्टमेंट में है। चलो फिर अभी 6 करते हैं, डिलीट करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, एस बी जे वेर पार्टनर इन अ फर्म, टी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जेड। देखो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब लॉजिकल है, ये बता भी चुके हैं पीछे, अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी इसका पढ़े। क्या क्या कि जब नया पार्टनर को तो एडमिट कर रहे हैं, लेकिन पुराने पार्टनर का ना तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ना उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि उनका प्रॉफिट पहले इक्वल बढ़ता था, नया भी 1/5 देने के बाद भी सी को वो आपस में इक्वल बांटेंगे प्रॉफिट, यानी कि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा, यानी 1:1 होगा। तो वही इसका कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी, तो 1:1 उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। जेड नहीं होगा, जेड तो कहाँ, जेड तो गेन कर रहा है, खाली क्वेश्चन में एस बी का होगा 1:1। देखो तो इसमें हिंट में दे भी दिया, अनलेस अदरवाइज एग्रीड सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर विल बी द सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये लिख के तुम लोग सीधा लिख के 1:1 कर सकते हो। देखो क्वेश्चन 7 देखो, ये हम लोग इलस्ट्रेशन में भी कर रखे थे पहले, तुमको याद है, बट ये पढ़ लो। चलो देखो क्या बोला, पी क्यू और पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, पी क्यू पहले अपना 5:3 में प्रॉफिट कर रहे हैं, आर को एडमिट कर रहा है, आर वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, आर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर में, which he took 75% from P, और Q से 1/4 मतलब 25% Q से, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो P Q वो भी वही हो जाएगा 75:25, यानी 3:1 ही होगा। क्यों, अगर तुम इसका करना भी चाहो ना, तो देखो अगर तुम करना चाहो तो कर सको, नहीं तो सीधा जो एक्वायर कर रहा है जिस रेशियो में वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा पुराना पार्ट में। अगर नहीं करना, बनाने का मन है तो देखो बनाओ पी क्यू आर, ठीक है, इसका ओल्ड रेशियो 5/8, 3/8,
इनका सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस या गेन भी कर सकते हैं। आर का है 1/4, इसका ये 3/4 इससे ले रहा है 75%, यानी 3/4, 75/100 करोगे यानी 3/4 हो जाएगा, इससे ले रहा है। और इसका 1/4 इससे ले रहा है, यानी इतना ये लोग सेक्रीफाइस पी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यों इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया गुरु? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3/16 is to 1/16, यानी कि 3:1। यही चीज़ है, ये आप कर सकते हो। दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया गया, आर का नया रेशियो दिया गया, इसका वो 75% इससे ले रहा है, यानी कि इसका 1/4 इंटू 3/4 ये सेक्रीफाइस करेगा, और ये इसका 1/4 का 1/4 ये सेक्रीफाइस करेगा। तो ये दोनों का रेशियो जो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, तो 3:1। सिंपल, सीधा 75:25 पहले कर देते हैं तो हो गया। चलो 7 भी हो गया। क्वेश्चन 10 करते हैं। 10 आया हुआ है और 10 कर देते हैं। कितना टाइम हो गया अभी? को लग रहा है 2 एक ही दिन में इतना क्वेश्चन क्या आ नहीं है, ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा ही हो गया। एक काम करूँ, अभी रहने दो। 8 तक तो समझो करा ही दिए हैं, 7 8 तक। 88 में ऑलरेडी हम लोग समझ लो 8 क्वेश्चन तो हो गया 8 तक कंप्लीट। अभी और मान के चलो 10-20 क्वेश्चन और कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 1-2 क्लासेस में करते हैं, तो बाकी अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो 1 आवर हो गया, इसलिए फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। चलो बाय। और किसी को ज़रूरत हो जो 12 का ट्यूशन्स कर रहा है इसका, उसे शेयर कर देना।